हेलो बच्चे लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शनल एक्सरसाइज है 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding x, आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउसेस, जो नंबर्स हैं हाउसेस के उनका सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको हिंट दे रखा है, आप हिंट की तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक। आपके हाउस नंबर जो दे रखे हैं वो 1 2 3 4 अप टू 49 दे रखे हैं, और वो जो है आपके एक ही रो में है। अब इस तरह से हाउस नंबर है आपके, ये आपका हाउस नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 आपके हाउस नंबर्स हैं इस तरह से, और ये जो है आपका यहाँ पर हाउस नंबर 49 दे रखा है लास्ट। इतना क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं हमारे हाउसेस कितने हैं, 49, ठीक है। हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively फ्रॉम 1 to 49। इतना क्लियर होना चाहिए, पहले हमने ये इस तरह से मेंशन कर लिया। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो x है ना, x इज अ हाउस नंबर हियर, सो दैट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। यहां पर कोई एक हाउस है, अब उसका जो है नंबर नहीं पता, बोले कि आप जो है यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स दे रखे 1 2 3 4 5 अप टू 49, इनमें से कोई एक नंबर हाजिर होगा, बट अभी तो हमें वो नहीं पता। इन्होंने क्या कर लिया है, शो दैट देयर इज अ हाउस, आ रहा है समझ में, हुज नंबर इज व्हाट, एक्स, ठीक है ना। सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। ये जो एक्स नंबर का हाउस है हमारा, इसके पहले और इसके बाद में भी कुछ हाउसेस होंगे। भाई यहाँ भी हाउसेस होंगे नहीं होंगे, हैं? बिल्कुल होंगे जी। ये आपका यहाँ पर 48 है, ये 47 है, भाई x है। अगर x में मैं 1 माइनस कर दूं तो इससे पहले वाला हाउस नंबर मिल जाएगा मुझे, ठीक है जी। ये x माइनस 1, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और x में अगर मैं प्लस का 1 कर देता हूं तो x के बाद वाला, राइट, x प्लस 1, इसके बाद वाला हाउस नंबर मिल जाएगा। अभी तो मैं x लेकर के ही करूंगा, मान लीजिए 20 होता तो 20 से पहले क्या है, 1 माइनस करोगे 19, और 20 में 1 प्लस करोगे तो 21 हो जाएगा हाउस नंबर, ठीक है। तो x के पहले और x के बाद वाले, 20 के पहले और 20 के बाद वाले, इस तरह से आपने समझ लिया होगा। वेरी गुड। आपको क्या दे रखा है, इस स्टेटमेंट को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। हाउस नंबर x के पहले ये हाउसेस हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू x माइनस 1 तक। प्रीसीडिंग का मतलब है x को इंक्लूड नहीं करा, टिल x नहीं है, प्रीसीडिंग x। तो मेरा यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बात करता हूं मैं, ठीक है, ये वाले हाउसेस, ठीक है, प्रीसीडिंग, ठीक है ना, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। फॉलोइंग इट मतलब x को छोड़कर कि इसके बाद जितने भी हाउसेस हैं वो उनका जो हाउस नंबर है उनका सम, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इज दैट क्लियर? ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें ये जो x नंबर का हाउस है, इस x की वैल्यू चाहिए। ये हाउस नंबर कितना है? बहुत इजी है, बस सोचना है आपने। आप ना बिना बात के टेंशन लेना शुरू कर दो तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्या आपको इतना पैटर्न समझ में आ गया है? ये 1 to 49 हाउस नंबर्स हैं, पड़े हुए हैं, एक ही रो में हैं। पहला है 1 2 3, इस तरह से आप बात करते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 49 हाउस नंबर भी है आपका। अब इन हाउस नंबर्स का सम x से पहले वाले और इन हाउस नंबर्स का सम x के बाद वाले, ये सम इक्वल है। चलो, क्या आपको इससे पहले हाउस नंबर्स में, यहां पर देखिए a कितना है, जरा ध्यान दीजिए, a1 है। कॉमन डिफरेंस निकालें या लास्ट टर्म दे रखा है आपको? भाई लास्ट टर्म दे रखा है ना, चलो ठीक है। कितना है आपका? l = x - 1। ठीक। अब अगर मैं बात करता कि ये 20th होता तो यहां से यहां तक 19 हाउस नंबर होते। ये x है तो यहां से यहां तक कितने हो गए? x - 1। तो नंबर ऑफ हाउसेस, टोटल कितने हाउसेस हो गए यहाँ पर? तो ये x - 1 हाउसेस हो गए। ये वाला कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर a है, l है और n है। तो यहाँ s ऑफ n क्या हो जाएगा? n/2 और a प्लस l वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो s ऑफ कितना है यहाँ पर? s ऑफ x - 1 हाउसेस हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू x - 1/2, ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है? x - 1। अब आप बोलेंगे n की वैल्यू भी x - 1 है और l की वैल्यू भी x - 1 है। भाई सीधी सी बात है, समझ लो जरा। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 लेता, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे a कितना है? 1, l कितना है? 7 और n कितना है? वो भी 7 है। तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है ना। इस तरह से ये जो दे रखा है a is 1, l is x - 1, ठीक है, और n is also x - 1, राइट। तो मैंने ये जो कंसेप्ट आपको समझाया है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप, ठीक है। अब आपका इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो s ऑफ x - 1 = x - 1/2 और ये 1 से 1 कट गया, क्या रह गया? x रह गया। भाई कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं ना, गुड। अब ध्यान दीजिए दूसरी तरफ, हाउस नंबर्स फॉलोइंग x, कहां से शुरुआत हो रही है? इससे, x + 1 से। किससे शुरुआत हो रही है? x + 1 से। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है इस केस में? यहां से यहां तक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है x के बाद में, ये फर्स्ट टर्म है मेरा x + 1। लास्ट टर्म कितना है? 49, ठीक है। अब भाई n नंबर ऑफ टर्म्स, क्या आपको पता है? क्या नंबर ऑफ टर्म्स पता है? भाई सीधी सी बात है, मैं आपको एक आइडिया दे दूं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए s ऑफ n टोटल कितना है यहाँ पर, यानी n कितना है? अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो टोटल हाउसेस हैं 49, तो n कितना है मेरा? 49। उस केस में कितना है? 49। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 से लेकर के x तक के टर्म्स निकाल दीजिए। 1 से लेकर के x तक के टर्म्स निकाल दीजिए, यानी 49 में आप x माइनस कर दीजिए। कितना? x माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा? ये टोटल 49 और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x तक माइनस कर दो, तो 49 - x, ये मेरा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। a क्या हो गया? x + 1, l क्या हो गया? 49, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? s ऑफ कितना? n/2 a प्लस l का फॉर्मूला अप्लाई करके s ऑफ n की वैल्यू 49 - x है, तो 49 - x/2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू है x + 1, राइट, और l की वैल्यू है 49। इतना ध्यान रखना है आपने, वेरी गुड, ठीक है। अब s ऑफ 49 - x कितना हुआ? 49 - x/2,
एक ब्रैकेट में, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब यहाँ जो आपको कंडीशन दे रखी है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ हाउसेस, अरे सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। तो ये जो दे रखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन यहाँ पर ये वाला, ये 2, these both are equal, these both are equal। Now according to question क्या दे रखा है, s of x minus 1 is equal to s of 49 minus x। ठीक है ना, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, x से पहले वाले नंबर्स जो हाउस नंबर है उनका सम और x के बाद वाले हाउस नंबर्स का सम इक्वल है, ये दे रखा है आपका। ये कितना है, s of x minus 1 कितना, x minus 1 by 2 into x, और s of 49 minus x कितना है, 49 minus x अपॉन 2, और दूसरे ब्रैकेट में है x plus 50। अब देखिएगा ये जो 2 दे रखा है ना, अगर मैं ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या भाई, इसको ऐसे लिख सकते x माइनस 1 अपॉन टोटल का 2, ये 49 माइनस x और ये x प्लस 50 अपॉन का 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आपका। ठीक है, देखिएगा x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर माइनस एक्स, राइट साइड 49 इंटू एक्स 49x, 49 का 50 से करेंगे तो 0, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 एंड 24। अब माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 50x, राइट। अब देखिएगा यहाँ कुछ ऐसा है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या भाई, देखो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसा कर लो एक्स स्क्वायर और ये इधर शिफ्ट कर लो, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये मेरा क्या है, माइनस का एक्स है, राइट साइड में थोड़ा करते हैं तो ये 49x पॉजिटिव, ये 50x क्या है नेगेटिव, तो माइनस का x होगा राइट में, प्लस 2450, राइट। अब देखो ये माइनस का x प्लस का x ये कट गए, ये मेरा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 2450 आया नहीं आया। ठीक है, अब x स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 2 उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको, तो 2 1 जा 2 2 जा और 2 2 जा एंड 2 5 जा 1225। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस और माइनस लग जाएगा इस पे 1225 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 35 होता है, तो प्लस माइनस 35 हो जाएगा। अब कोई हाउस नंबर है, देखिए यहाँ पर एक प्लस का 35 है x की वैल्यू और एक माइनस का 35 है x की वैल्यू। अब हाउस नंबर कहीं आपने माइनस 35 पढ़ा हुआ देखा है, नहीं जी, 35 दैट इज द काउंटिंग नंबर। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आपकी क्या लेंगे, आप 35 लेंगे x की वैल्यू, राइट। x की वैल्यू कितनी लेंगे, 35 लेंगे। वो हाउस नंबर क्या है, बोला है द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49। ठीक है, so that there is a value of x such that, तो what is the value of x, so that there is a value of x such that the sum of number of houses preceding and following it are equal। is that clear? तो भाई सीधी सी बात है, ये जो है हाउस नंबर कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। 35 नंबर का जो हाउस है उससे पहले वाले हाउसेस और उसके बाद वाले हाउसेस का जो नंबर का सम अगर करते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बस दिमाग में एक कीड़ा और चलने लगता है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है, क्या आपका आंसर करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं यस और आंसर इज करेक्ट। ये 35 है, x की वैल्यू कितनी है 35, तो इससे पहले वाला मकान नंबर कितना होगा 34, इसके बाद वाला कितना होगा 36 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखता हूं तो x माइनस 1
ये आ गया 34 लास्ट टर्म मेरा। तो यहाँ पर एस ऑफ कितना, देखिए 1 से लेकर के 34 के हाउस नंबर्स हैं, तो कितना एस ऑफ 34 निकालता हूं तो 34/2 और ब्रैकेट के अंदर मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 और लास्ट टर्म इज 34। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई 17 है ये और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 35 बन जाएगा। ये 17 5 जा 85 कैरी ओवर 8 और 13 सॉरी 17 3 जा 51 एंड 59 ये 595 सम आया है ये। ठीक है, अब इसके बाद वाले इस तरफ देख लेते हैं। यहां पर ए कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो देखिएगा अगर आप 49 से 35 इधर निकाल दें तो हमारे पास 14 नंबर्स बचते हैं। तो मुझे यहाँ पर एस ऑफ कितना निकालना है 14 निकालना है, तो 14/2 ए कितना हो जाएगा मेरा 36 हो जाएगा इस केस में और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा मेरा 49 हो जाएगा। गुड, तो ये आपका 7 इंटू ये आ गया आपका 5 एंड 8 85। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3 7 8 जा 56 और 3 59। भाई इस केस में भी आपका सम ऑफ द हाउस नंबर्स है ना आफ्टर मतलब क्या 35 हाउस नंबर तो अप टू 49 कितना होता है 595 और ये पहले जो है 35 से पहले वाले जो नंबर दे रखे हैं हाउसेस के उनका सम भी 595 होता है। तो ये वेरिफिकेशन भी आपका हो गया, ये वेरिफिकेशन भी आपका हो गया। भाई ये हिंट जो है नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है इस तरह की हिंट की, मेरे दिमाग में ये सब कुछ चलना चाहिए। ये डायग्राम आपने बना लेना है, सोचना है हाउस नंबर एक्स है उससे पहले हाउस नंबर्स क्या होने चाहिए, उसके बाद में हाउस नंबर क्या होना चाहिए, तो एक्स के टर्म में ही उसको कंसीडर करना है, उनके सम निकालने हैं। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, ठीक है ना, एंड आल्सो यू कैन वेरीफाई योर आंसर दैट करेक्ट और नॉट। यस, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा और आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है तो। और हर कोई बोलता है भाई YouTube की एक पॉलिसी भी है ना, यू मस्ट रिक्वेस्ट टू योर व्यूअर्स टू सब्सक्राइब योर चैनल है, आपसे हमने रिकमेंडेशन कराना ही होता है। दिस इज मेंशन्ड देयर, इट्स अ रूल ऑफ YouTube, सो दैट्स व्हाई वी आर requesting you to subscribe our channel and you can share our channel to others. Okay, thank you and all the best.